चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 अक्टूबर से बढ़ सकती है सीएनजी और पीएनजी की कीमत, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकते हैं नेचुरल गैस के दाम। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, कहा शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम। 2 साल में पूरे देश में 5G सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। देश में महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार चौथी बार ब्याज दरों में वृद्धि करेगा आरबीआई। स्कूल में मुस्लिम बच्चों से भजन गवाने और सूर्य नमस्कार कराने पर लगे रोक, कश्मीर में उठी मांग। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए नहीं, खास उद्योगपतियों के लिए। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में आए चित्तों को किस नाम से बुलाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मांगे सुझाव। कच्चे तेल के दाम धड़ाम, फिर भी आमजन को नहीं मिली राहत, इस साल पहली बार $80 से नीचे आया क्रूड ऑयल। नवरात्रि पर केंद्र सरकार किसानों को दे सकती है बड़ी खुशखबरी, जल्द ट्रांसफर करेगी पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त की राशि। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा दूसरी मुद्राओं की तुलना में अधिक मजबूती से खड़ा है रुपया। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर बातचीत अंतिम चरण में, हस्ताक्षर के लिए अक्टूबर में ब्रिटेन जा सकते हैं पीएम मोदी। जब मुसलमान फक्र से खुद को मुसलमान बोल सकता है तो फिर हिंदू क्यों नहीं। विपक्ष से एकजुट करने की तैयारी, नीतीश कुमार और लालू यादव ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। सबसे गरीब देश से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएन में जयशंकर ने सुनाई भारत की ग्रोथ स्टोरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए की बैठक में पाक और चीन पर बोला तीखा हमला, कहा आतंकवाद को सही कहना जायज नहीं। पीएफआई पर सरकार लगा सकती है प्रतिबंध, एक्शन के लिए सुरक्षा एजेंसियां बना रही है रणनीति। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के समीप मुठभेड़ में 2 आतंकी, ढेर AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड हुए बरामद। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे शशि थरूर। केरल दौरे पर आए बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार में चुनिंदा लोगों को मिलता था लाभ। पाकिस्तान में बाढ़ से बड़ी भूखमरी और तबाही, अब तक 1600 से अधिक लोगों की हुई मौत। मोदी सरकार ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से हटाया, बीजेपी सांसद ने कहा बहाल करें। केंद्र सरकार ने किया दावा, भारत में आसान हुआ व्यापार करना, चालू वित्त वर्ष में $100 बिलियन का आंकड़ा होगा पार। यूपी में शव रखकर प्रदर्शन करना माना जाएगा अपराध, योगी सरकार ने तैयार की गाइडलाइन। सिंधे गुट से जुड़ने वाले हैं उद्धव गुट के 2 से 3 सांसद और 5 विधायक, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने किया दावा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलने पर बोले पंजाब के सीएम मान, कहा हमारा सुझाव मानने के लिए थैंक यू पीएम। आम आदमी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेगी, चुनाव नहीं करेगी गठबंधन, कोलकाता में खोला कार्यालय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान महिला निधि के लिए 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट को दी मंजूरी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश के 21 राज्यों में येलो अलर्ट, आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी दी। राजस्थान में होगी नए युग की शुरुआत, सीएम गहलोत के गढ़ में लगे सचिन पायलट के पोस्टर। अंकिता की मौत नहर में डूबने से हुई, शरीर पर मिले चोटों के निशान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आज हटेगा गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी से पर्दा, पहले करेंगे समर्थकों से बात, फिर होंगे मीडिया से रूबरू। माफिया अपराधियों पर कहर बनकर टूटी योगी सरकार, 6 महीनों में 2200 करोड़ की संपत्ति जब्त, मुख्तार सहित 36 को हुई सजा। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन ने गिराई 3.25 किलो हेरोइन, आसपास के क्षेत्रों में जांच में जुटी बीएसएफ की टीम। विपक्ष एकजुट होने पर 2024 में जीतने का सवाल ही नहीं, वो बुरी तरह हारेंगे नीतीश कुमार। अब बिना IRCTC पासवर्ड के बुक कर सकेंगे रेल टिकट, नहीं छूटेगा कोई ट्रेन। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ सीएम की कुर्सी भी संभाले, विधायकों की मीटिंग से पहले समर्थन में उतरे गहलोत के करीबी नेता।
कनाडा और फिलीपींस में 3 तूफानों ने मचाया कोहराम, कहीं इमरजेंसी तो कहीं जारी हुआ अलर्ट। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। रूस यूक्रेन संघर्ष पर एक बार फिर भारत की दो टूक, कहा हम शांति की तरफ हैं। पीएम मोदी ने गुजरात में 27 सितंबर से होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को बताया खास, का उत्साह बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों के बीच रहूंगा। सबूत मिटाने के लिए चलाया बुलडोजर, अंकिता के पिता बोले नहीं करेंगे बेटी का अंतिम संस्कार, सरकार करे इंसाफ। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए रूस ने भारत का किया समर्थन, बताया योग्य उम्मीदवार। राजस्थान में आर पार की लड़ाई के मूड में गहलोत, खेमा सीएम पद छोड़ा तो 20 विधायक करेंगे शक्ति प्रदर्शन। मोहन भागवत पर बरसी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा पीएफआई और आरएसएस में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही जैसे। यूपी में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने हुए पूरे, सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। एकनाथ शिंदे बोले 2.5 साल से रुकी मेट्रो सहित अन्य परियोजनाएं अब प्राथमिकता पर। अक्टूबर में छुट्टियों की भरमार, 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच जाने से पहले चेक कर ले लिस्ट। हिजाब के खिलाफ ईरानी महिलाओं का हल्ला बोल, 700 गिरफ्तार, 41 ने गंवाई जान। श्रीनगर में अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में लोगों ने किया बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जाम, भाई को नौकरी और आरोपियों को फांसी देने की मांग। बारिश के वार से मैदान में फसलें खराब तो पहाड़ में भूस्खलन से लोग परेशान, दिल्ली में ठंड बढ़ी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा वोट बैंक के लालच में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करती है यूपीए। लोकतांत्रिक देशों पर संकट, हमें सतर्क रहने की जरूरत, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया आगाह। टॉप 10 में से 7 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.34 लाख करोड़ रुपए घटा, आरआईएल को हुआ सबसे अधिक नुकसान। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत बोले मैं 40 साल से पार्टी में हूं, मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया, नई पीढ़ी को मिले चांस। दिल्ली में बढ़ा मंकी पॉक्स का खतरा, 2 विदेशी नागरिक मिले संक्रमित। राजस्थान में नए सीएम को लेकर कांग्रेस में तकरार तेज, मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा साजिश रचने वालों को याद रखे आलाकमान। गुजरात विधानसभा चुनाव में ओवैसी दिखाएंगे दम, एआईएमआईएम के 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पीएफआई के खातों में जमा हुए 120 करोड़ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए बटोर रहे थे फंड, ईडी ने स्पेशल कोर्ट को बताया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को बताया सुनियोजित, कहा आरोपियों को बचा रही सरकार। लखनऊ में भी बदल जाएंगे कई इलाकों के नाम, विपक्ष ने योगी सरकार पर साधा निशाना। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर भड़के ओवैसी, पूछा क्या बिल्किस बानो से भी मिलने जाएंगे। इनेलो की सम्मान दिवस रैली में बिहार सीएम नीतीश कुमार बोले तीसरा मोर्चा नहीं महागठबंधन होगा। इनेलो की सम्मान दिवस रैली में जुटे समर्थक बिहार सीएम नीतीश कुमार, शरद पवार समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। यूपी के 4 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, रविंद्र कुमार बनाए गए आबकारी विभाग के विशेष सचिव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने दिया हास्यास्पद बयान, कहा लिफाफा चिपक गया है, खुल नहीं रहा। सोनाली फोगाट के परिवार ने बीजेपी नेता पर लगाया हत्या का आरोप, खाप महापंचायत ने मांगा जवाब। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दी विधानसभा सत्र को मंजूरी, 27 सितंबर को होगा सेशन। डेंगू रोकथाम में शामिल होंगे स्कूली बच्चे, केजरीवाल ने हाई लेवल बैठक में अफसरों को चेताया, अब तक 400 मरीज मिले। नेटफ्लिक्स ने इंडियन सीरीज और फिल्मों की नई लिस्ट की जारी, मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। देश में फिर घटे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में सामने आए 4777 नए केस, एक्टिव मरीज भी हुए कम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, कहा शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कार्यक्रम मन की बात में अहम घोषणा की। पीएम मोदी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर करने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने बताया कि अमृत महोत्सव के दौरान 28 सितंबर को एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। इससे ठीक पहले श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह पर करना तय किया गया है। शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस दिशा में एक और कदम है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चित्तों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि चित्तों पर बात करने के लिए उन्हें ढेर सारे संदेश मिल रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत में चित्तों की वापसी पर देश के कोने कोने से लोगों ने खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सबको कुछ काम सौंप रहा हूँ। इसके लिए MyGov के प्लेटफॉर्म पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों से अभियान और चित्तों के नामकरण पर अपने विचार साझा करने का अनुरोध करता हूं।